अब आपको जसवंत नगर सीट का चुनावी इतिहास भी बता देते हैं, जहां से शिवपाल यादव इस बार मैदान में है। जसवंत नगर सीट और समाजवादी पार्टी का गढ़ यानी कि मुलायम सिंह यादव का गढ़। 1967 में मुलायम सिंह यादव पहली बार यहां से विधायक चुने गए। 1969 में मुलायम हारे, लेकिन उसके बाद 1974, 1977 में ये जीत वापस से ली। 1980 में कांग्रेस जीती और इसके बाद मुलायम का कब्जा यहां पर बरकरार रहा। 1985, 1989 और 1991 और इसके साथ ही 1993 में मुलायम यादव जीते। फिर उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा। 1996, साल 2002, 2007, 2012 और पिछला चुनाव 2017 यहां से शिवपाल जीते। और जब 2017 में मोदी लहर चल रही थी, उस वक्त भी शिवपाल ने यहां से जीत दर्ज की थी और इसीलिए इसे स्ट्रांगली समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर जाना जाता है। कन्नौज से मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही मोहित मल्होत्रा बादल गांव से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। साथ ही मुझे इस वक्त मकरंद भी नजर आ रहे हैं झांसी से। सबसे पहले मकरंद, आप ही के पास आना चाहूंगी। यहाँ पर स्थिति जाहिर बात है बीजेपी की स्ट्रांग मकरंद नजर आती है, लेकिन किस तरह की फिजा इस वक्त आपको नजर आ रही है, खासतौर से वोटर्स के लिहाज से, क्योंकि जनता जनार्दन है और कितना अभी तक वोटिंग टर्नआउट देखने को मिला है यहाँ? देखिए, शहरी क्षेत्रों में धीरे धीरे मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। हम ग्रामीण क्षेत्र में इस समय मौजूद हैं, बड़ा गांव में, और ये झांसी का ग्रामीण क्षेत्र है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति स्ट्रांग कही जाए, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंची हैं। ये बेहटा ब्लॉक है, उसका बड़ा गाँव है, और ये जो महिलाएं वोट डाल के आई हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि आप अपनी प्लीज़ जहाँ से वोट डाल के आए हैं तो उंगली पे जो निशान है उसको दिखाइए, और लोगों से भी अपील हो जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने आएँ। ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज बेहतर है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का वोट ट्रेंडिंग रहा है, लेकिन महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की हैं, ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। खैर, यहाँ पर महिलाओं की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और इसमें हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या केवल शहरी इलाकों में ही व्यक्ति सोचता है या ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सोच है, क्या विचार रहता है, क्या मन में रहता है वोट डालने से पहले? क्या सोच करके वोट डालते हैं, क्या दिमाग में रहता है, क्या मुद्दे रहते हैं आपके? क्या मुद्दे कछु लाभ हुए, ऐसे जैसे हुए, और मोदी से का कछु लाभ नहीं है हमें। और आपको जो भी यहाँ पे परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, क्या एक परेशानी आती है काम महिला को, घर की महिला को? सब परेशानी आती है। हर एक वोटर का अपना मुद्दा। मकरंद, इनसे बातचीत करते रहिएगा ताकि झांसी के वोटर्स का मूड क्या है वो भी हम समझ पाएं। और मुझे साथ ही जितेंद्र भी इस वक्त नजर आ रहे हैं जो कन्नौज में मौजूद हैं, और कन्नौज में इत्र की खुशबू उसे लेकर बयानबाजी हर पार्टी की तरफ से लगातार जितेंद्र होती रही, लेकिन वोटर का मूड सबसे महत्वपूर्ण, वोटर के लिए क्या मुद्दे वो सबसे महत्वपूर्ण, या फिर जिसका ये गढ़ है वो उतनी मजबूती के साथ उसी बॉडी लैंग्वेज में कन्नौज से आज नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कई मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ पर जिस तरीके से भी थोड़े दिन पहले आईटी की रेड यहाँ पर पड़ी कन्नौज के अंदर, कुछ इत्र कारोबारियों के हैं, इसके अलावा महंगाई एक मुद्दा है, तो तमाम मुद्दे हैं। लेकिन खास बात पूर्णिमा इस वक्त ये है कि हमारे साथ इस वक्त वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में IPS का पद छोड़कर VRS लेकर बाकायदा राजनीति ज्वाइन की और बीजेपी से कन्नौज सदर सीट के प्रत्याशी हैं असीम अरुण सर। सीधा उनसे बात करते हैं। सर, हाल ही में आपने IPS का पद छोड़ा जी, राजनीति के मैदान में आपने कदम रखा, सबसे पहला आपका अनुभव कैसा? सबसे सुखद अनुभव यह है कि जिस प्रकार मुझको भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया, मेरी विशेषज्ञता या जो भी मेरे काम है उसके आधार पे मुझे पार्टी में सम्मिलित किया कि आके बड़े कैनवस पे काम करिए, उसी प्रकार मैंने प्रयास किया कि मैं कन्नौज में और लोगों को जोड़ूं, और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। मध्यम वर्ग से निम्न मध्यम वर्ग से सभी वर्गों से लोग जुड़ रहे हैं और पार्टी का बेस भी बड़ा हो रहा है और साथ साथ योगदान भी अच्छा हो रहा है। तो ये सबसे सुखद अनुभव अभी तक का है। दूसरा, पुलिस का काम जो होता है वो आदेश पे चलता है और राजनीतिक पार्टी में काम अनुरोध पे चलता है। आपस में भी कार्यकर्ताओं का भी और वोटर से भी अनुरोध पे चलता है। तो अब आदेश से अनुरोध का सफ़र पूरा हो रहा है। अनिल दोरे पिछले 3 बार से यहाँ से विधायक का पद जीतते आ रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि आपके लिए कि वो पैराशूट से उतारे गए हैं, आपको क्या लगता है? अगर यहाँ पर विश्वास जीतना मुश्किल होगा उनके लिए, क्या लगता है आपको? जी, मेरा घर खैर नगर ठठिया में है और जब तक मैं नौकरी में था तो महीने में 1 बार 2 बार छुट्टी लेके आया करता था और अपना घर का और सामाजिक कार्य देखता था। पत्नी थोड़ा ज़्यादा आती थी।
अब मेरी पूरी छुट्टी हो गई तो मैं पूरी तरह आ गया हूँ। और जो हमने अपने कार्य किए, सामाजिक कार्य, वो अपने गांव और आसपास के थे, क्योंकि कोई ऐसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी कि हम पूरे कन्नौज में बातचीत आप करते रहिएगा। देखिए, दावे तो जीत के किए ही जा रहे हैं और खासतौर से समाजवादी पार्टी बहुत आश्वस्त नजर आ रही है यहाँ से, क्योंकि ये है मुलायम का गढ़ ही और साथ ही समाजवादी पार्टी का गढ़ भी। और उसी तरह के स्टेटमेंट्स पोस्ट वोट करने के बाद नजर आए, चाहे वो अखिलेश यादव हो या परिवार के बाकी सदस्य। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।